हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड ज्ञान सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉन को देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं। नॉन, चैप्टर नॉन, काइंड्स ऑफ नॉन। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय को देखेंगे। मीनिंग ऑफ नॉन, यहाँ पर बोल रहा है कि नॉन का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, ए वर्ड डैट इज द नेम ऑफ समथिंग सच एज ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया और एक्शन। यहाँ पर बोल रहा है कि वह वो सब शब्द जिसको हम लोग जैसे कि पर्सन को एनिमल, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, आइडिया और एक्शन को देखते हैं। हम लोग डेली यूज में भी ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं, वो सब नॉन होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति हो गया, बुक हो गया, पेड़ पौधे, ये सब भी नॉन में आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैट है, बुक है, ट्री, मैन, ये सब भी नॉन में आते हैं। काइंड्स ऑफ नॉन, नॉन का प्रकार को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है प्रोपर नॉन। प्रोपर नॉन में क्या क्या हो गया, रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रोपर नॉन उसको कहते हैं जो किसी खास पर्सन का, स्थान का और जगह के बारे में जो बोध कराता है, उसको प्रोपर नॉन कहते हैं। दूसरा है कॉमन नॉन। कॉमन नॉन क्या है, रिप्रेजेंट थिंग्स ऑफ सेम काइंड और क्लासेस। यहाँ पे कॉमन नॉन को बताया जा रहा है कि वो सब बोध जो जैसे कि कोई क्लास का हो गया, काइंड का हो गया, उसको कॉमन नॉन बोलेंगे। कलेक्टिव नॉन तीसरा है, जिसको रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। कलेक्टिव नाउन उसको कहते हैं जो पूरे समूह का बोध कराता है। जैसे एनिमल का पूरा बोध हो गया, पूरे क्लासरूम का बोध हो गया, ये सब कौन कहाँ का कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। चौथा मटेरियल नाउन, रिप्रेजेंट वर्ड दैट स्टैंड फॉर द मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नॉन उसको कहते हैं जो किसी मैटर से बना हुआ चीज़ रहता है, जैसे कि ऑयल हो गया, घी हो गया, ये सब मटेरियल नॉन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉन, रिप्रेजेंट ए क्वालिटी और आइडिया और फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नॉन उसको कहते हैं जो किसी चीज़ का गुण बताए, उसका फीलिंग जो महसूस करते वो, या किसी का विचार, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। यहाँ पे सभी को दिया गया है, जैसे प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, मटेरियल नॉन, ये सब काइंड्स ऑफ नॉन होगा। अब विस्तार से देखते हैं प्रॉपर नॉन को। फर्स्ट है प्रॉपर नॉन। दीज आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये बता रहा है कि किसी खास व्यक्ति का, स्थान का, जानवर का या कोई वस्तु को बताता है, उसको हम प्रॉपर नॉन बोलते हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। विराट कोहली इज ए ग्रेट बैट्समैन। जो विराट कोहली है वो क्या है, ग्रेट बैट्समैन है। माई पेट टिप्सी लव टू प्ले विथ ए बॉल। मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज फ्रॉम गुजरात। यहाँ पर जैसे देखिए विराट कोहली क्या है, ग्रेट बैट्समैन है, यानी कि जो विराट कोहली है उनके जैसा कोई और दूसरा बैट्समैन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो विराट कोहली हो गया वो प्रॉपर नॉन। यहाँ पे टिप्सी, टिप्सी जो पेट है उसको बोल रहा है कि प्ले विथ ए बॉल, बॉल से वो खेल रहा है। यहाँ पे टिप्सी भी हो गया प्रॉपर नाउन, टिप्सी के जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर है और कहाँ, गुजरात के रहने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी के जैसा और कोई दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं ना है, ये वो एक है, वो एक खास व्यक्ति है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन दिया गया है। और नीचे भी है शताब्दी एक्सप्रेस जैसे हो गया, वो उसके जैसा भी कोई दूसरा ट्रेन नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, ताजमहल हो गया, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी खास व्यक्ति हैं, खास ये ताजमहल भी है। दूसरा में है कॉमन नाउन। यहाँ पे कॉमन नाउन को बताया गया है, दीज आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट कॉमन पर्सन, प्लेस, पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यहाँ पे कॉमन नाउन उसको कहते हैं जो एक ही क्लास के हो और काइंड के हो। जैसे उसमें कोई आदमी भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, जो एक ही क्लास का बोध कराता है। जैसे कि कैमल्स आर फाउंड इन डिजर्ट कंट्रीज। यहाँ पे बता रहा है कि जो कैमल है जो डिजर्ट कंट्री में पाया जाता है। माई नेबर लिव इन ए बिग हाउस विथ ए लवली गार्डन। जो हमारे पड़ोसी हैं वो बड़े घर में और प्यारे गार्डन में रहते हैं। यहाँ पे बॉय हो गया, फ्रूट और कैट, ये सब जो होता है एक कॉमन नॉन है।
तीसरा है कलेक्टिव नॉन्स। कलेक्टिव नॉन उसको कहते हैं जो पूरे समूह को बताता है। जैसे अगर कोई शेर है तो पूरे शेर का बोध, जैसे कोई भेड़ है तो पूरे भेड़ का बोध। यहाँ पे है दीज रिप्रेजेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। यहाँ पर बता रहा है कि कोई पीपल हो गया, कोई जानवर है, कोई थिंग है जो पूरे पूरे का बोध कराता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है। ए फ्लॉक ऑफ शीप्स, ए वार्म ऑफ बीज, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। बोल रहा है कि बैंड ऑफ म्यूजिशियन हो गया, सीप का जो पूरा झुंड हो गया, फ्लॉक्स हो गया, फ्लॉक स्वान बैंड, ये सब क्या है कलेक्टिव नॉन है। म्यूजिशियन के बैंड हो गए जो पूरे पूरे समूह को बता रहा है, तो उस पूरे समूह को हम बैंड बोलते हैं। जितने सारे जो म्यूजिक बजाने वाले हैं वो सारे सारे जो मिला के एक बैंड का बोध करवा रहा है। जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट हो गया, पूरे क्लासरूम में जो स्टूडेंट हो गए, जो फ्लॉक ऑफ शीप हो गया मतलब भेड़ का समूह, ये सब कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। फोर्थ है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को वैसे चीज़ को कहते हैं जो कोई सबस्टांस या थिंग से बना हुआ होता है। जैसे दीज आर वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर द मैटर और सबस्टांसेस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड, जो किसी वस्तु या चीज़ों से मिलके जो बना होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में है अनीसा वांटेड टू बाय सम ज्वेलरी इन गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नॉन। द बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम ए ट्री है, जो बैट बना हुआ है वो पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ पर वुड हो गया मटेरियल नॉन। द फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल, जो फोन है वो प्लास्टिक और मेटल से बना हुआ है, तो प्लास्टिक और मेटल ये सब क्या हो गया मटेरियल नॉन। और जो नीचे है लेदर, प्लास्टिक, ये सब भी मटेरियल नॉन है। अब्स्ट्रैक्ट नॉन्स। अब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है जो किसी चीज़ का विचार, अनुभव, ये सब को बोध कराता है। दीज आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट ए क्वालिटी और एन आइडिया और फीलिंग। कोई अपने विचार को रखता है, किसी चीज़ को अनुभव करता है या किसी चीज़ का गुण को बताता है, ये सब क्या अब्स्ट्रैक्ट नॉन। जैसे वह बहुत सुंदर है, वह यह चाय बहुत गर्म है, गर्म जो हो गया वो क्या होगा महसूस करके बताया, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नॉन है। यहाँ पर और एग्जाम्पल है गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी जो बिलीव करते थे किस में, सत्य और नॉन वायलेंस में। चाइल्डहुड मेमोरीज आर सोर्सेस ऑफ ग्रेट जॉय। यहाँ पे चाइल्डहुड हो गया, जॉय, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नॉन है। द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। यहाँ पे स्ट्रेंथ जो हो गया वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नॉन हो गया जॉय, वो बहुत खुश है, बचपना, ये सब है जो अब्स्ट्रैक्ट नॉन में आते हैं। और नीचे है जैसे फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्ती को भी तो दोस्ती हो गया, ब्रेवरी हो गया, फेवरेट हो गया, चाइल्डहुड, एंगर, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नॉन में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमको फाइंड करना है कि कौन सा नॉन है। यहाँ पे आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नॉन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लॉथेस आर मेड ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क। यहाँ पे जो क्लॉथ है वो किस चीज़ के मिल, क्लॉथ है, कॉटन, वूल और सिल्क, ये सब कौन सा नॉन है। तो क्लॉथ हो गया, कॉटन हो गया, वूल और सिल्क, ये सब मटेरियल नॉन है। कौन सा नॉन है, मटेरियल नॉन। सेकेंड क्वेश्चन हो गया विथआउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। यहाँ पे हेल्थ और हैप्पीनेस कौन सा नॉन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नॉन हम लोग लिख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉन। थर्ड क्वेश्चन है देयर वाज ए लार्ज क्राउड इन द स्ट्रीट। यहाँ पर क्राउड हो गया कलेक्टिव नॉन, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फोर्थ है द जरी फाउंड द प्रिजनर को गिल्टी। यहाँ पे जरी प्रिजनर गिल्टी जो है वो कलेक्टिव नॉन है। 5 क्वेश्चन है बोल रहा आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 पीपल्स। इस क्लास और पीपल्स हो गया कलेक्टिव नॉन। 6 क्वेश्चन में है सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। यहाँ पर विजडम जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। द पीपल हु लिव्ड इन होलैंड आर कॉल्ड द डच। यहाँ पे डच हो गया प्रॉपर नॉन है। द पुलिस डिस्पर्स द मूव। यहाँ पे पुलिस हो गया कलेक्टिव नॉन हो गया। अशोका वाज ए जस्ट एंड वाइज रूलर।
रूलर अशोका हो गया जो प्रॉपर नाउन हो गया। अर्थ इज ए प्लेनेट, अर्थ हो गया जो प्रॉपर नाउन है। अब आगे है काउंटेबल और एंड अनकाउंटेबल नॉन। यहाँ पे अब आगे देखेंगे हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन। फर्स्ट में है काउंटेबल नॉन, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, कोई भी वस्तु है उसको गिन सकते हैं, या कोई व्यक्ति है उसको हम गिनते हैं, उसको काउंटेबल नॉन कहते हैं, जिसको हम काउंट कर सके। काउंटेबल नॉन रेफर टू नॉन दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंटेड गिनती कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नॉन बोलते हैं। दे कैन बी बोथ सिंगुलर और प्लूरल, इसमें ये भी हो सकता है या तो वो सिंगल भी हो सकता है और बहुत सारे सिंगुलर भी और प्लूरल भी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ट्री, ट्री एक है तो ट्री इसको हम गिन सकते हैं। बनाना हो गया, बुक्स हो गया, चेयर, इसको हम लोग गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नॉन रेफर टू नॉन डैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, गिन के हम नहीं बता सकते कि ये कितना है। जैसे चावल, चावल को हम लोग कितना गिनेंगे, गिन भी नहीं सकते हैं। चीनी, दूध, दूध को हम लोग नापते हैं, गिनते नहीं हैं। सूप हो गया, टी हो गया, वाटर, टी को तो हम लोग महसूस करते हैं। पानी हो गया, पानी को भी हम लोग गिनते नहीं, इसीलिए ये सब एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नॉन का है। फिर से क्वेश्चन है, देखिए आइडेंटिफाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन। अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन काउंटेबल है और कौन नॉन काउंटेबल है। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है द स्मोक मेड मी कफ वेरी बैडली। इसमें से जो स्मोक है, स्मोक अनकाउंटेबल नॉन है, स्मोक को हम लोग गिन नहीं ना सकते हैं, इसीलिए अनकाउंटेबल नॉन है। सेकंड क्वेश्चन है दिस इज़ द बेस्ट पिक्चर यू हैव पेंटेड। यहाँ पे जो पिक्चर है, पिक्चर को तो हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए काउंटेबल नॉन है। ओपन द विंडोज द एयर इन द रूम इज स्टेल। यहाँ पर विंडो है, विंडो को हम लोग गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल हो गया। एयर अनकाउंटेबल नॉन। दे हैव टू पुट ऑन मास्क बिकॉज ऑफ द डस्ट। यहाँ पे जो डस्ट है उसको हम अनकाउंटेबल नॉन बोल सकते हैं, और मास्क तो हम लोग गिन भी सकते हैं। द सैंड इन माई शूज इज हर्टिंग मी। यहाँ पे जो सैंड है अनकाउंटेबल नॉन, और शूज, शूज काउंटेबल नॉन हो गया। वी नीड वाटर टू सर्वाइव। यहाँ पे वाटर अनकाउंटेबल नॉन हो गया। मोस्ट कार्स रन ऑन पेट्रोल। कार्स हो गया, कार को हम लोग गिन सकते इसलिए काउंटेबल, और पेट्रोल हो गया अनकाउंटेबल। 8 क्वेश्चन है देयर आर 8 बॉयज एंड 12 गर्ल्स इन दिस क्लास। यहाँ पे क्लास हो गया जो काउंटेबल नॉन, बॉयज हो गया काउंटेबल, और गर्ल्स भी काउंटेबल नॉन। 9 क्वेश्चन है द रिच मस्ट हेल्प द पुअर। यहाँ पे जो रिच हो गया अनकाउंटेबल नॉन, रिच को हम लोग गरीब, अमीरी, गरीबी, ये कलेक्टिव के सेंस में काउंटेबल भी हो सकता है। पुअर हो गया जो, ये भी कलेक्टिव के सेंस में हम लोग काउंटेबल बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे गरीबी ये सब को तो गिन भी नहीं सकते, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। मदर मेड सम कुकीज फ्रॉम व्हीट एंड फ्लोर, व्हीट फ्लोर। यहाँ पे कुकीज हो गया काउंटेबल, कुकीज को तो गिन सकते हैं कि कितने खाना है, कुकीज कितने बना है। फ्लोर हो गया, फ्लोर हो गया अनकाउंटेबल नॉन, इसको आटा को तो हम लोग गिन नहीं सकते। फिर है क्वेश्चन चेंज द फॉलोइंग इनटू एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमको एब्स्ट्रैक्ट नॉन में चेंज करना है, बदलना है। जैसे देखिए काइंड है तो काइंड का क्या हो जाएगा, काइंडनेस, काइंडनेस। लेजी का लेजीनेस, एक्ट का एक्शन, कंफ्यूज का कंफ्यूजन, रिपीट का रिपीटेड, जज का जजमेंट, गिल्टी का गिल्ट, अपॉइंट का अपॉइंटमेंट, हॉनेस्ट का हॉनेस्टी, और सॉल्व का सॉल्यूशन। देखिए ये नीचे लिखा हुआ है काइंड काइंडनेस हो गया, लेजी का लेजीनेस हो गया, एक्ट का एक्शन हो गया, कंफ्यूज का कंफ्यूजन, रिपीट का रिपीटिशन, जज का जजमेंट, गिल्टी का गिल्ट, अपॉइंट का अपॉइंटमेंट, हॉनेस्ट का हॉनेस्टी, सॉल्व का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।